सद्गुरु कबीर साहब नगद धर्म पर विश्वास करते हैं। नगद धर्म मतलब क्या होता है? तत्काल लाभ दिखने वाला, तत्काल। जैसे अभी आप लोग जो पाठ कर रहे थे, पहले तो जो अनाधिकारी है उन लोगों की चर्चा किए कि हाँ जाना कुल हंसों ताते की ना संग, जो जानत बकबाऊं रे तो छुए न देते हो। मतलब तुमको पास आने दिया, तुम्हें सत्संग सुनाया, तुम्हें ज्ञान दिया, विवेक दिया, बोध दिया, प्यार दिया, तुम पर ध्यान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यदि सद्गुरु किसी पर ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब है कि वो बहुत कीमती है। ऐसा नहीं, ध्यान सबके प्रति नहीं चला जाता है। यदि वे आप पर ध्यान दे रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। तो सद्गुरु ने ध्यान दिया और सद्गुरु ने तुम्हें कुल का हंस समझा और जो जाने बकबावरे, लेकिन तुम तो बगुले निकले। हमने हंस तुम्हें समझा पर तुम बगुले निकले हो। कुछ दिखते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ और हो। कहते मैं जानता कि तू इतना अविवेकी है तो पास तक नहीं फटकने देता तुम्हें। इसमें सद्गुरु कबीर साहब का क्या है? दर्द है। फिर अहिराऊं तजी खसमऊ तजी बिना दात का ढोर, ये सब तो आप लोग अर्थ समझ गए ना? सब समझे। मुक्की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, ये भी समझ गए। बोलता कुछ और होता कुछ और। दिखते सब गोई गए भार लदा लदा, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आगी। नारी कहावे पीव के सज्जन से दुर्जन भया, सुनी काहू के बोल। कासा तामा होए रहा हता सब छिको का मूल। सज्जन से दुर्जन व्यक्ति कैसे बन जाते हैं? इस साखी में क्या कहा गया है? आप बताइए प्रकाश जी। सज्जन से दुर्जन भया, सुनी काहू के बोल, इसका अर्थ क्या होगा? अब क्या क्या बताएं वो आप बताइए जरा। जो क्या दुर्जन से सज्जन व्यक्ति भला होता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो सज्जन व्यक्ति भला होता है। यहाँ ये नहीं कहा गया सज्जन से दुर्जन भया। भया सुनी काहू के बोल, किसी की बात सुनकर कोई व्यक्ति सज्जन से दुर्जन हो गया, ऐसा होता है या नहीं? क्या होता है? को गुरुआ की बात अभी यहाँ नहीं कहा जा रहा है। संगति से, यदि आप अद्भुत लोग की संगत, यदि मान लीजिए आप ऐसे की संगति में कर ले जो दिन रात धर्म का विरोध ही करता हो। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है। एक बार जब गुरु माँ घर पे थे तो एक भाई आए मिलने के लिए, लगभग 10 वर्ष बजा होगा और मिलना है। तो क्योंकि उस समय दरवाज़ा ठीक था, बाहर थे, तो उनसे मिला गया। वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे गीता पर कि कृष्ण के समान अहंकारी, घमंडी और बड़ बोला को तो हमने आज तक देखा ही नहीं। कृष्ण कोई पूजा करने हो गए, महाघमंडी कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, हम आत्मा सर्वभूतानां। उसके
घमंडी कहीं पूजा करने योग होता है। आपके कान में कोई भरता जाए कि राम तो सम्मुख शूद्र को मार दिए, कृष्ण के समय में एकलव्य का अंगूठा कटा, है ना, और रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र लिखा हुआ है, मनु स्मृति में ये लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में तो आपका कोई स्थान ही नहीं है, उठो बागी बनो, धर्मांतरण करो, ईसाई बन जाओ, इस्लाम बन जाओ, अथवा बौद्धिस्ट बन जाओ। एक ही बात रोज रोज सुनो और उसी का आप अपने मोबाइल में उसी को सुनने लग जाओ नित्य प्रतिदिन, तो तुम्हारा हम लोग का दिमाग का क्या हो सकता है, संभावना क्या है? क्या होगा? खिंचाव हो जाएगा। हाँ, सज्जन से दुर्जन बया। बहुत बार ऐसा होता है कि सत्संगी लोगों को बोला जाता है, अरे भाई नित्य प्रतिदिन सत्संग जाने का क्या उचित है, एक ही बात कब तक सुनोगे? वही बात वही बात वही बात जो सुनोगे वो तो सब कुछ तुम जानते हो, पहले भी सुन चुके हो, एक ही बात नित्य प्रतिदिन। और यदि ये भी कोई कहने लग जाए, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार लोग करने लगे, अगल का बोले बगल का बोले, ये बोले वो बोले, सब कहने लग जाए कि वहाँ तो बहुत जातिवाद है। ये सब आदमी का ना बहुत कमज़ोर कड़ी है। वहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद है, वहाँ मात्र एक जाति का वर्चस्व है, ये अमुक जाति के लोगों का आश्रम है, अथवा वहाँ बहुत ज़्यादा परिवारवाद चलता है। आप गुरु माँ को देख रहे हो, वो दिख रहे हैं, बात अलग है, बोल रहे हैं बहुत ज्ञान की बात और बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, ये भी समझ में आएगा, लेकिन वे तो महापरिवार में डूबे हुए शख्स हैं, आपका वहाँ कोई इज्जत नहीं है। इसी तरह की कोई आपको बोलने लग जाए तो आपका दिमाग का क्या होगा? हाँ, असर होता है? नहीं होता है। किसका किसका नहीं होता है असर? अरे वाह, सबको नहीं होता है। वहाँ पर इसीलिए कहा गया है सज्जन से दुर्जन भया। कोई कहते हैं कि वहाँ जाओ तो कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछता है। एक भाई आए तो क्योंकि वे पास के ही थे, लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर था, तो वे क्योंकि आश्रम से जुड़े हुए थे तो कोई काम हुआ, कोई काम था गिरडी से, तो उस काम को करके वे आश्रम भी आ गए और उसके बाद आना उनका बंद हो गया। पता हुआ कि क्यों आना बंद हो गया, तो इतना दिन के बाद आश्रम गए पर कोई खाने तक को नहीं पूछा। आश्रम में पहुँचे तो होना चाहिए ना कि थके आ रहे आए हैं तो भोजन कुछ करवा दें। अब बताइए इसमें अब क्या। और इसी तरह की बात रोज 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 आप सुनिए तो क्या होगा? इसीलिए एक उदाहरण आता है आपके शास्त्रों में कि एक कोई क्षत्रिय भाई थे और वे
तपस्वी बन गए थे। वे नगर गांव को छोड़कर, परिवार को छोड़कर एकांत वन में ध्यान किया करते थे। तो झोपड़ी बना लिए थे, झोपड़ी में रहा करते थे। तो एक शिकारी आया और कहा, महात्मन, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ पर जा रहा हूँ। मेरी पेशा है शिकार का। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती रत्न ये हथियार है जो उसके पास था। तीर धनुष था, तलवार था, कट्टा था, कटार था। ये सब मैं आपके यहाँ सुरक्षित रख देता हूँ। आपके झोपड़ी के कोने में पड़ा रहेगा और जब मैं आऊँगा तीर्थ करके तो इसे ले जाऊँगा। कोना में रखा हुआ है वो सारा हथियार। और संत जी, ठीक है कि क्षत्रिय थे वे, पर वर्षों से वे तप कर रहे थे, पर अंदर में कोई चोर था चोर था। आदत थी उसका शिकार ये सब करने का। वे जब ध्यान करते और आँख खुलती तो वही तीर धनुष, वही तलवार, वही कटार, वही गत्ता दिखता। तो एक बार उनके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो भाई देखते हैं कि याद है तलवार वगैरह चलाने का कि भूल गया हूँ। ये क्या है? इसी को सरकार प्रभु कहा करते थे, नेहुकल नेहुकल पैसल चोर। झुक कर धीरे धीरे कोई चोर घुस रहा है। तो तपस्वी जी महाराज तलवार उठाएं और चलाने लग गए। फिर वे सोचे कि तलवार से वार करना आता है कि नहीं, तो पेड़ की टहनियाँ इत्यादि में वार करने लगे कि चलाते हैं, और चला के पतली टहनी कट के गिर गया। वो टहनी फिर वो भी कट के गिर गया, वो टहनी वहाँ भी कट गया। अब उनके मन में धीरे धीरे जुनून बढ़ रहा है। अब तप में जब ध्यान करते हैं तो बहुत मन नहीं लगता है। टहनी काटते काटते कब उसके मन में चोर घुसा कि अच्छा देखता हूँ ना, एक कोई जंतु को एक बार में कटता है कि नहीं। खरगोश के पीछे भागने लगे वे, भेड़ों के पीछे भागने लगे वे। उसके बाद तीर धनुष भी उनके कंधे में लटक गया। उसके बाद कत्ता वगैरह भी वे अपने कमर में खोस कर रखने लगे और धीरे धीरे महाशिकारी बन गया। और जब वो शिकारी तीर्थ करके 4 महीना में लौट के आया, तब तो संत जी बोलने लग गए, तपस्वी बाबा, कि अब ये हथियार मेरे पास रहने दो, तुम दूसरा अपना हथियार की व्यवस्था कर लो। किसी तरह उस हथियार को अपना बनाने की कोशिश करने लगे। फिर जब तपस्वी जी को होश आया तो वे चिल्लाकर बोले कि कुसंग हमेशा ही पतनकारी होता है। कुसंग हमेशा ही पतनकारी होता है। अब आप ही लोग देख लो, मान लिया जाए कि कोई बेटा अथवा कोई भी अपने माँ बाप का परम भक्त है, माँ बाप के सुख दुख में हमेशा साथ रहता है, माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है। उसकी पत्नी यदि कर्कश स्वभाव की आ जाए और कान भरते रहे, तुम लोगों का अनुभव है कैसे कान भरा जाता है? भाई लोग को अनुभव? और एक ही बच्चे बोले हो, मतलब किसी को नहीं ऐसा कान भरने वाला अनुभव है? नहीं है?
तब निश्चय आपकी पत्नी लोग बहुत श्रेष्ठ रही है, सत्संगी रही है, गुणवान रही है। लेकिन यदि वो कान भरने लग जाए झूठ झूठ का कान भरने लग जाए और ऐसा ताम झाम करे, क्योंकि तुम नारी के समान चतुर और बुद्धिमान दुनिया में कहीं कोई नहीं है। वो सब जानती है कि कब क्या करना है। कान भरते 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 वो ऐसे करती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, टारगेट होता है, वो है सास। हाँ, सास मतलब पति की माँ। तुम्हारी माँ ऐसे करती है, तुम्हारी माँ वैसे करती है, तुम्हारी माँ वैसे करती है। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, तो वे परिवार यहाँ आश्रम में ठहरे और समय अकेले, क्योंकि पति था, पत्नी थी, माँ थी उसकी, पति पत्नी और उसके बच्चे भी थे, और माँ भी थी, और बहन भी थी, और उसके बच्चे भी थे। इतने लोग, इतना ज़्यादा अकेले में बात करने की का बेग। तो गुरु माँ से पहले बगीचा के तरफ थे, तो अकेले घूम रहे थे, तो उसमें से एक आई और बोलना शुरू की। उसका बहू पुराण, और फिर बहू जब अकेले मिली तो उसका सास पुराण। और गुरु माँ को लगा कि इतना ये लोग टेंशन में हैं, दोनों जन जल कर रहे हैं, दोनों का सुख चैन खो गया है। एक को बहू के प्रति शिकायत है और एक को सास के प्रति शिकायत है, बहू को अपनी ननद से भी शिकायत है। और ऐसा बेमतलब का शिकायत, ऐसा बेमतलब का शिकायत कि हमें लगने लगा कि हम लोगों का संस्कार दुखी रहने का बहुत अधिक है, इसलिए कोई बेमतलब की बात को पकड़कर हम लोग दुखी होते हैं। जैसे बहू का कहना था कि उसकी माँ, मतलब वो अपनी सासू माँ को अलग कर दी कि तुम अपना खाना बनाओ और खाओ, तुम्हारा हमारे साथ दाल नहीं गलेगी। तो बेचारी अकेले बनाती है और खाती है। तो बहू को क्या परेशानी थी, वो ये था कि जब वो पूजा करती है तो उसकी सासू माँ के रोज़ टोका टोकी करती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो पूजा, वैसे नहीं, वैसे करो पूजा, वो नहीं, ये किया जाता है, ऐसे नहीं, वैसे किया जाता है। रोज़ का किच। अरे भाई आप छोड़ तो दो हमें पूजा, हमें बुद्धि, हम पढ़े लिखे, हम जॉब करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है। आप अपना ज्ञान अपने तक रखो ना। रोज़ एक ही चीज़ सुन के कान पक जाता है। इसीलिए अब बताइए, कोई परेशान होने लायक बात है क्या? हमें नहीं, बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत परेशान। और उसको समझाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि आप इधर समझा रहे हैं और फिर वही बात आप समझा के बोल दिए कि इन सब बातों को क्यों देखते हो। सास का अब उम्र हो रहा है, वो बोलती है तो सुन लिया करो ना, हंस के उसको पार करो ना। नहीं, ऐसे करती है कि एकदम चैन खो जाता है। कितना देर पूजा वो करती होगी जब तक सास उसकी बक करती होगी? कितना देर होता है? कितना? आधा 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जॉब भी कर रही है बच्ची, तो 10 मिनट होगा। उसके कारण उसका पूरी जिंदगी नरक बन गई। तो लोगों को नेगेटिव की ओर बहने की आदत है बेमतलब की बात लेकर दुखी होना। और सास का अपना अलग रोना था और उसका भी रोना था, वो बेकार था। ननद का रोना भी बेकार था।
उसको अपने पति से भी शिकायत है, उसको अपनी माँ से भी शिकायत है, उसको अपने भाई से भी शिकायत है, उसको अपनी भाभी से भी शिकायत है। आप लोगों के पास ऐसे लोग आ जाएं तो आप लोग का क्या हालत होगा? क्या हालत होगा बताइए? भाग जाना होगा। हम लोगों पर, हम लोग बात के पीछे बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। अभी कुसंग की चर्चा चल रही है तो कुसंग के कारण अच्छे अच्छे लोगों का पतन होता है। सुनी काहू का बोल, किसी की बात सुनकर वे लग गए। एक बार जब उस ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था तो बाहर से एक फ़ोन आया कि सुनते हैं कि आश्रम में बहुत सारा हथियार निकला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संगत से सुख उपजे, कुछ संगत से दुख होई। सत्संग से जहाँ मन शांत होता है वहीं कुसंग से भी, कुसंग से हम सत्य से दूर हटते जाते हैं। इसीलिए कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत होए, कहा गया ना, वहाँ पर जाइए जहाँ अच्छी संगति हो, जिसके द्वारा हमारा मन अच्छा होता हो, श्रेष्ठ बनता हो, शांत होता हो। है एक बार गुरु माँ जब छत्तीसगढ़ में थे तो एक भाई आए, वे दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, क्योंकि उधर दामाखेड़ा का बहुत प्रचार है, तो वे दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे और आते के साथ दामाखेड़ा का शिकायत करना शुरू किए कि ये वो ऐसा तैसा बेकार है। अब धीरे धीरे हम लोग वहाँ से हट रहे हैं। हमने उनको कहा कि देखिए, आप केवल अवगुण देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आप जिस जाति में हैं उस जाति में 99% लोग मांसाहारी हैं और पियक्कड़ हैं, और ये खाने पीने की चक्कर में सबके सब दरिद्र रह जाते हैं। उनको कितना भी सरकार सहयोग कर दे, उसके घर में पैसा पहुंचा दे, लेकिन यदि पीने की आदत रही, यदि इसी तरह पगलपना में लुटाने की आदत रही, तो उसके पास पैसा कितना टिकेगा? आप ये गुण क्यों नहीं देख रहे हैं कि जन सामान्य यदि दामाखेड़ा से जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका शराब और मांसाहार छूट रहा है। आप क्या दूरी बना रहे हैं, वहाँ की क्या निंदा कर रहे हैं? आप इस तरह का भ्रम समाज में मत फैलाया कीजिए, नहीं फैलाइए समाज में। उस इलाके के लोग कम से कम उनसे जुड़ तो रहे, जुड़ने दीजिए। पाप मत बटोरिए। जो संभावना है कि लोगों में थोड़ा सा तो सुधार आएगा, कम से कम उसका मांसाहार और नशा तो छूटेगा, वो भी आप उनसे छीन रहे हैं। टटक के थोड़ा तेज आवाज में कहा गया। दूसरे लोग प्रभावित होते या नहीं, बोलिए? होते ना। और फिर वहाँ से दूरी बना लेते। तो जिनका सुधार संभव था, कम से कम 2 अवगुण तो छूटता। बाकी आध्यात्मिक विकास हो या ना हो, भले ही अद्वितीयता की ओर पहुँचे या ना पहुँचे, वहाँ कोई पाप नहीं सिखाया जा रहा है, वहाँ कोई दुराचार की बात नहीं सिखाया जा रहा है। वहाँ वे लोग अपने तरीके से करें, जो अच्छा है आप लीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दीजिए। यही बात गुरु माँ इसमें भी कहते हैं। बहुत पहले एड देखा करते थे जिसमें आता था तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्टक या पथदर्शक।
तो उसमें उन्होंने पुस्तक लिखा था और लिख कर ये कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इत्यादि और जातीयता से संबंधी जो जो चौपाइयाँ था, जो जो दोहे थे, उसको एक जगह कलेक्ट किए थे और उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे जोर शोर से। और ऐसे दुष्ट लोगों को ऊपर से सहयोग भी बहुत मिलने लग जाता है। जो देशद्रोही है, जो आपके धर्म के द्रोही लोग हैं, वे लोग उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार। और गुरु माँ को लगा, अरे भाई आप हंस क्यों नहीं बन जाते हो, बगुला क्यों बनते हो? उसी नदी में मोती भी है, उसी नदी में मछली भी है, कंकड़ भी है। तो जो बगुला होता है वो मोती छोड़ देता है और क्या चुनता है? कंकड़ चाहे मछली, है ना। और हंस उसी सरोवर से चुन चुन के मोती चुगता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुण दोष में सकल संसारा, ये सारा संसार गुण और दोष का मिश्रण है। तो आप वहाँ अच्छाई लीजिए और जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दीजिए। क्या आप लोग कहते हैं रामचरितमानस में समाज का हित हो ऐसी वाणियाँ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, जो आपको समझ में आ रहा है, ढोल गंवार अथवा और कुछ जो जाति संबंधी सब है, नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़िए। बगुला क्यों बन गए? आप मक्खी क्यों बनते हैं? मधुमक्खी क्यों नहीं बनते हैं? और एक बात बताइए, हम लोग हर अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं। अपना मनोविश्लेषण करें हम लोग कि हम लोगों में क्या कोई बुराई नहीं है? हम लोगों में यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो डंके की चोट से कह सकते हैं कि हमारे में कोई बुराई नहीं? हाथ उठाइए। हिम्मत करो भाई। इसका मतलब कि हम लोगों में भी दोष है ना? है, गुण भी है, दोष भी है। तो कुसंग से बचने के लिए सबसे पहले दोष दृष्टि को हटाना होगा, है ना? हटाइए। दोष दृष्टि रखने पर बार बार बुराई का चिंतन चलता है। आप अब मान लिया जाए कि गुरुमा दीपक ऐसे करता है, दीपक वैसे ही करता है, उसमें ये अवगुण है। देखते देखते क्या होगा, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि कोई उनके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, पर अपना मन तो गंदा होता है ना। एक और बात जो अभी आप लोग पाठ किए, जो कि बहुत कीमती था, कहाँ तक पाठ किए थे? 70 तक। इत्ते सब कोई गए भार लदाए, उत्ते कोई ना आया जासो पूछो दाए। इत्ते तो सब कोई गए। और एक बात और कपट की सदगुरु कबीर साहब कहें कि मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, कहें कबीर सुनो हो संतो तैसे ही राम सयान। कि राम बहुत सियाने हैं। सियाना मतलब क्या होता है? तो आप छुप कर भी कोई गलत आचरण करते हैं, दुनिया की नज़र में आप धूल झोंक लिए, चलिए कोई बात नहीं, पर राम के नज़र में धूल झोंक पाते हैं क्या? तैसे राम सयान।
और राम की चतुराई का क्या कहना, ईश्वर की चतुराई का क्या कहना। आप देखिए, आप कोई गलत कार्य करते हैं, कोई भी, चाहे आप किसी का दोष रख रहे हैं, चाहे किसी से द्वेष कर रहे हैं, चाहे किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, चाहे आप उससे किसी से कुढ़े हुए हैं, आपके भीतर अशांति उत्पन्न होती है या नहीं होती है। जो इसको भी नहीं जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं। कितने राम चतुर हैं, ऑटोमेटिक क्या चीज़ फिट करके रखे हैं ईश्वर पता नहीं, ऑटोमेटिक है वो। जैसे ही आप गलत करते हो, करना शुरू करते हो, अथवा सोचते हो, अथवा देखते हो, अथवा सुनते हो, अथवा बोलते हो, कुछ भी, आपके भीतर की जो शांति है वो भंग होने लगती है। राम चतुर हैं, आपको दंड देना शुरू कर दिए, देना शुरू किए या नहीं? तैसे राम से आप जिस बात से, जिस सुनने से, जो बोलने से, जो देखने से, जो सोचने से अपनी शांति भंग होने लग जाती हो, समझो कि वो आपके लिए जहर है। आप दूसरे, आप गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत सोच रहे हो, उसे दूसरे का कितना नुकसान है और क्या लाभ है वो तो अलग बात है, जाने दीजिए। वहाँ यदि महात्मा बुद्ध जैसे कोई रहे तो आपके बोलने, सुनने, देखने, कहने से कुछ भी उन पर नहीं बिगड़ता है, पर आप अपनी शांति दौलत को नष्ट करना शुरू कर दिए। और ये इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था ईश्वर ने कर रखा है। तैसे राम सयान गुरु माँ आप लोगों से इस पाठ का लाइन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कितने वे चतुर चितेरे हैं, पल पल की उनको खबर है। आप किसी से ईर्ष्या किए, इधर ईर्ष्या किए, वहाँ उनको खबर लग गई, आपके भीतर उन्होंने अशांति उत्पन्न कर दिया, दंड मिलना शुरू हो गया। मुक्की मीठी जो कहे हृदय है मतियान। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले लोगों को ईश्वर जानता है, और ऐसे कपटी लोग सोचते हैं कि हम बहुत चतुर हैं, हम दुनिया से छुप कर गलत करते हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि कपटी लोग कपटी लोगों की चतुराई जहाँ द एंड होती है, वहाँ से परमात्मा की चतुराई शुरू होती है। और उनका काम इतना क्विक है, इतना शीघ्र प्रतिफल मिलने लग जाता है जो अचंभित कर देता है। आप बताओ, आप बताइए, आप किसी इसके प्रति बहुत मोह किए, बहुत मोह है आपको, बहुत मोह है, बहुत मोह है, तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? शांति घटने लग जाती है। होता है? नहीं होता है ना? शांति घटने लग जाती है। आप किसी इच्छा में पागल हो गए। इच्छा आदमी को पागल बना देती है, जानते हो? और वो इच्छा यदि जुनून बन के सिर पे सवार हो जाए और उस इच्छा की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होता है? सबको अनुभव है बच्चे, बताओ क्या होता है? शांति खोने लग जाती है।
मतलब ये सही नहीं है। ईश्वर आपको वार्निंग देता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इसको छोड़ दो, इस तरह का पगलपना वाली इच्छा मत रखो, ये इच्छा केवल तुम्हें रुलाएगी। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहे, सहज मिले सो दूध सम, मांगत मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जामे चातानी। ए चातानी मतलब खींचतान। सहज मिल जा रहा है, ठीक है, इच्छा किए मिल गया। मन कर रहा था कि आज दही खाए, चलो भाई दही मंगा लिए, खा लिए, बात खत्म। लेकिन मन किया दही मंगाए, लेकिन दही खरीदने का पैसा नहीं है। एक बार दही लाने अपने नौकर को भेजे, वो ला रहा था, एक स्कूटर वाला ठोक दिया, दही गिर गया। फिर से दूसरे को भेजे दही लाने के लिए, आपकी एक बैल दौड़ा हुआ चला रहा था, ठकराया, दही गिर गया। एक बार तीसरे को भेजे, दही ले आओ, वहाँ पता चला कि दही ही खत्म हो गया है। अगर दही का भूत आपके सिर पे चढ़ जाए तो है तो ये छोटा सा चीज़, तो क्या होगा? अशांति पैदा करके ईश्वर क्या कहना चाहता है? ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो, गलत का ही प्रतिफल अशांति है। पल में ही इतना वो चतुर है, वो पल में ही प्रतिफल देने लग जाता है, पल में ही। उसको प्रतिफल देने में ऐसा नहीं है कि मरने के बाद होगा, मरने के बाद दुखी अथवा सुखी होंगे, ऐसा नहीं। अभी इसी पल सदगुरु कबीर साहब नगद धर्म की बात करते हैं कि धर्म ऐसा जो अभी इसी पल आपको शांत और सुखी बना दे। आपकी समझ इस तरह विकसित हो जाए, इस तरह विकसित हो जाए कि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकें, हर परिस्थिति में शांत रह सकें और हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकें। ये धर्म से ही संभव है। वही धर्म सदगुरु कबीर साहब प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि आप तीर्थ जाओ, आप स्वर्ग जाओगे, आप ईमान लाओ, आप जन्नत जाओगे, जन्नत जाओगे तो वहाँ सुख मिलेगा, स्वर्ग जाओगे तो वहाँ सुख मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी तो वहाँ सुख मिलेगा, मरने के बाद शिव लोक जाओगे तो वहाँ सुखी होगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये ऐसा पुराण कहता है। पर आपका सनातन धर्म और सभी संत महापुरुष, चाहे वो गीता हो, चाहे उपनिषद हो, वो इस बात को डंके की चोट से कहता है कि धर्म नगद है। आप गलत जीवन शैली अपनाओगे तो आप हमेशा अशांत और खिन्न और दुखी बने रहोगे, और आप यदि जिंदगी को सही तरीके से जियोगे तो हर परिस्थिति में प्रसन्न और शांत रह सकोगे। सही तरीके से जीने की कला आपको सदगुरु सिखाते हैं, है ना? अथवा आपका पुरातन नहीं, सनातन धर्म सिखलाता है। आज इतना ही रहने दो।